हाय व्यूअर। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 4 है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इससे पहले के जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली हमने उस वीडियो में क्या किया था कि फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व किया जाता है, मैंने आपको ये समझाया था। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि इस वीडियो में आपको वर्ड प्रॉब्लम और कुछ फैक्टराइजेशन जो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है उनको कैसे सॉल्व करना है, इजी वे क्या है उन सबको सॉल्व करने का आज की क्लास में आपको ये बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास जैसे 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। द सम ऑफ द टू नंबर इज 15। दो नंबर है जिसका सम क्या है 15 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल मींस डिनोमिनेटर में जब आप उसे ले लेते हो तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10 और उसके रेसिप्रोकल का सम जो है आपके पास 3/10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये चैप्टर जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो नंबर का सम आपके पास क्या गिवन है 15। तो यहाँ पे आप लिखो सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर क्या गिवन है आपके पास 15। जब दो नंबर का सम 15 है तो हम क्या करेंगे, एक नंबर को x लेट करेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट दी फर्स्ट नंबर विल बी x। फर्स्ट नंबर को हमने x कंसीडर कर लिया। तो जैसे कि दो नंबर का सम अगर 15 है उसमें से आपने एक नंबर को x कंसीडर कर लिया, तो सेकंड नंबर क्या होगा, 15 में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दो, तो सेकंड नंबर विल बी, तो सेकंड नंबर विल बी 15 माइनस x। तो आपको दोनों नंबर पता चल गए, फर्स्ट नंबर क्या है x, सेकंड नंबर क्या है 15 माइनस x। ठीक है। अब इन्होंने बोला है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। तो रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में सेकंड नंबर क्या है 15 माइनस x इक्वल्स टू 3/10। हमने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि इन्होंने बोला है आपसे कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, उसके रेसिप्रोकल्स का सम, किसके रेसिप्रोकल का, जो दो नंबर है। तो दो नंबर क्या है x और x माइनस 15 माइनस x, तो 1/x प्लस 1 अपॉन 15 माइनस x। अब आप इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इंटू में ब्रैकेट में 15 माइनस x। तो बच्चों इनके पास डिनोमिनेटर में x है, तो क्या नहीं है डिनोमिनेटर में 15 माइनस x नहीं है, तो 15 माइनस x को हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 माइनस एक्स प्लस यहाँ 15 माइनस एक्स है तो क्या नहीं है आपके पास x नहीं है, तो x से मल्टीप्लाई करो इक्वल्स टू 3/10। नाउ माइनस एक्स प्लस एक्स तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचा 15 अपॉन में x को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15x माइनस x इंटू में x, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3/10। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 10 को इस साइड ले आओ और इन दोनों को आप इस साइड लेके जाओ, तो 15 इंटू में 10 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 15x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 150 इक्वल्स टू 15 3 जा 45x माइनस 3x स्क्वायर। अब हम इसे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके और इसे फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे। दोनों को जब लेफ्ट साइड लेके आओगे तो क्या मिलेगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 150 इक्वल्स टू 0। और आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि ये भी 3 के टेबल में है, ये भी 3 के टेबल में। 3 जैसे आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 3 5 15x प्लस 3 5 15 0 इक्वल्स टू 0। इस 3 को राइट साइड ले जाओ 0 की साइड, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे जनरली। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना है, 50 का एलसीएम लेना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ तो कोएफिशिएंट 1 है और 1 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 मिलना है। तो ब्रेक कर लेते हैं हम पहले। तो 50 का जब हमने एलसीएम लिया तो 5 1 जा 5 0 एंड 5 2 जा 10। इन तीनों फैक्टर की हेल्प से हमें 15 बनाना है। तो देखो कैसे फॉर्म होगा, 5 2 जा 10, 10 प्लस 5 15, लेकिन आपको चाहिए माइनस का 15। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x एंड प्लस का 50 इक्वल्स टू 0। नाउ इन दोनों से हमने x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 10 और यहाँ से हमने माइनस 5 कॉमन लिया, तो x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 एंड x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसे इक्वल्स टू 0 पुट करोगे आप, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 5
और जब इसे 0 पुट करोगे x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 10। देखो तो दो नंबर्स क्या होंगे आपके पास, टू नंबर्स आर 5 एंड 10। जो दो नंबर होगा आपका क्या होगा, 5 एंड 10। क्यों, देखो उन्होंने क्या बोला था, दो नंबर का सम 15 है, तो 5 और 10 को ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है आपको, 15 मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 6 अगर पेपर में आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि अगर आपने आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल किसी भी बुक में देखो तो ये क्वेश्चन सब जो है कई बार पूछा गया। जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के भी इंक्लूड है। अब नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या गिवन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या गिवन है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर के डिफरेंस क्या, मतलब दो नंबर जो है उसके स्क्वायर का जो डिफरेंस है 180 है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, और जो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है वो क्या है, 8 टाइम्स लार्जर नंबर का है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो देखो सबसे पहले डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ पे जो हमारे पास दो नंबर है उसे हम कुछ टाइम के लिए x और y कंसीडर करने वाले हैं। let the two numbers be x and y। हमने दो नंबर जो है उसे क्या कंसीडर किया है, x and y। नाउ अब आपको क्या करना है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर मींस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 180, ये गिवन है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर, इनका डिफरेंस दिया हुआ है 180। नाउ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर मींस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। तो स्मॉलर नंबर अगर आपसे बच्चों यहाँ पूछा जाए, देखो तो ऑब्वियस सी बात है x तो स्मॉलर होगा नहीं, क्योंकि हम x में से y को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मींस y आपका स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मींस y स्क्वायर इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर के 8 टाइम्स है, तो इक्वल्स टू 8x। ध्यान सुनो, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या आपका x है। अब यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन। मींस जहां कहीं भी y स्क्वायर है वहां पे आप क्या पुट कर सकते हो, 8x पुट कर सकते हो। तो लिखो पुट y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x इन फर्स्ट, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हो आप, 8x इक्वल्स टू 180। अब देखो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना आपका। नाउ x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है और दोनों नंबर्स बताना है। तो आप इसे फैक्टराइज देखो बच्चों कैसे करोगे, ध्यान से देखो। 180 का आपको एलसीएम लेना है। 180 का जब आप एलसीएम लोगे, 3 6 18 0, 3 2 6 0 एंड 10 5 50, देन 5 से 5 1 5। अब इन नंबर के हेल्प से आपको 8 बनाना है। तो देखो कैसे फॉर्म होगा, 3 3 9, 9 5 45 नहीं होगा, तो 10 3 30, 5 3 15। 10 को हम ब्रेक कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट में, मींस 3 इंटू में 3 इंटू में 2 5 10 इंटू में 5। इस 10 को हमने 2 इंटू में 5 में ब्रेक कर दिया। अब इन सारे फैक्टर्स के हेल्प से आपको क्या चाहिए, माइनस करके चाहिए। तो देखो कैसे फॉर्म होगा, 3 3 9, 9 2 18 और 5 5 25। अगर आप 25 में से 18 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 3 3 9, 9 2 18, तो आपको 7 मिल रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो 5 2 10, 10 3 30, 5 3 15, इससे भी फॉर्म नहीं हो रहा। तो हम कभी भी अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और दूसरा को एक बार ट्राई कर लो, 3 2 6, 5 2 10 और 10 3 30 एंड 5 3 15, नहीं फॉर्म हो रहा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मीन्स हमें इसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसे किससे कंपेयर करोगे आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू आपके पास क्या है -8 एंड c इक्वल्स टू -180। अब ध्यान से देखो आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो,
डी निकालो, तो डी इक्वल्स टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मीन्स बी, 4ac को मैंने आपको समझाया हो कि हमेशा ब्रैकेट में लिखना, जिससे माइनस प्लस की गलती आपसे कभी नहीं होगी। तो बी स्क्वायर मीन्स माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a दैट इज 1 एंड c माइनस 180। तो 8 का स्क्वायर 64 एंड माइनस इंटू में माइनस a, 180 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टाइम्स 720। नाउ 64 प्लस 720, तो क्या मिलेगा ये आपके पास 784। डी क्या आ गया आपके पास 784। अब आपको देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। जो 784 आपके पास फॉर्मूला, इस 784 को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो हमें फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ x इक्वल्स टू माइनस बी दैट इज माइनस टाइम्स माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट डी, और डी क्या आपके पास 784 अपॉन में 2 इंटू में a, और a की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 8 एंड प्लस माइनस अंडर रूट जो 784 है, तो ध्यान से देखो 28 का फैक्टर है, मीन्स 28 का स्क्वायर है, तो 28 इंटू में 28 करोगे तो 784 मिलना है आपको अपॉन में 2। तो यहाँ पे आपको क्या मिला 8 एंड प्लस माइनस 28 इंटू में 28 का पेयर बन गया, तो बाहर ले लो 28 अपॉन में 2। अब यहाँ से x की जो वैल्यू है, दो केस पॉसिबल है। एक बार x आपको लेना है 8 प्लस 28/2, और एक बार आपको x क्या लेना है 8 माइनस 28/2। तो x इक्वल्स टू यहाँ पे देखो माइनस 20/2, ये तो आपको लेना ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव के नंबर्स मिल रहे हैं आपको। अब हमें यहाँ x देखो क्या मिलेगा, तो x इक्वल्स टू 28 प्लस 8 36 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 18। x आपका क्या है 18, मतलब एक नंबर जो है आपका वो क्या है 18। सेकंड नंबर कैसे फाइंड करोगे, तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए इसमें पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 18 इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू में 18, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 144, तो y इक्वल्स टू अंडर रूट 144। तो यहाँ से y क्या मिला आपके पास 12। तो दो नंबर्स क्या है, एक 18 और सेकंड नंबर आपका क्या है 12। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या गिवन है आपके पास, और क्वेश्चन 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन 8 में क्या गिवन, क्वेश्चन 8 आपके पास गिवन है इफ x इक्वल्स टू 2/3 एंड x इक्वल्स टू -3, मींस x की दो वैल्यू गिवन है एंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, जो ये दोनों वैल्यू है ये इसका क्या है रूट्स है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है इसमें a एंड b। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको इस क्वेश्चन में a और b फाइंड करना है। x की दो वैल्यू गिवन है और वो दोनों क्या इसके रूट्स है। जब अगर इसका रूट्स होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 2/3 हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें आंसर 0 मिलना चाहिए। तो देखो व्हेन x इक्वल्स टू, हम जब x क्या लेंगे 2/3, तो पॉलिनोमियल आपके पास क्या है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, तो इसे हमने मान लिया p ऑफ x, ठीक है। मतलब हमने इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x मान लिया, तो p ऑफ x आपके पास क्या है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। अब हमें x की वैल्यू 2/3 पुट करना है, तो पुट करो 2/3, तो a इंटू में 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू में 2/3 प्लस का b, तो a इंटू में 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 9 प्लस 7 2 जा 14 अपॉन में 3 प्लस b, तो 4a अपॉन में 9 प्लस 14 अपॉन में 3 प्लस b, ये क्या है आपका p ऑफ 2/3। और बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से आपने पढ़ा हो तो इन्होंने क्या बोला है कि ये जो वैल्यू है ये रूट्स है, रूट्स है मतलब ये जो पार्ट है हमें ये तो 0 आना चाहिए था, तो हम इसे किसके इक्वल पुट करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो 4a अपॉन में 9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल्स टू 0, ठीक है।
क्योंकि हमने 0, क्योंकि इन्होंने बोला था कि 2/3 इसका रूट है, इसका रूट है मतलब अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट करते तो हमें 0 आंसर मिलना चाहिए था, लेकिन 0 हमें नहीं मिला। हमने क्या किया, इक्वल टू 0 पुट किया। 0 की इक्वल पुट करके हम यहाँ से रिलेशन फाइंड करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी कोई नंबर हो तो आपको क्या करना है, उनका एलसीएम लो और सारे के सारे टर्म को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 और 3 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 9 ही मिलना है। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 9, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 9। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 9 इंटू में 4 अपॉन में 9 प्लस 9 इंटू में 14/3 प्लस 9b, और 0 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 ही मिलना है। इस 9 से 9 कैंसिल हो गया तो 4a प्लस 3 से 3 3 जा 9, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है 3, तो 14 3 जा 42 प्लस 9b इक्वल्स टू 0। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 4a प्लस 9b इक्वल्स टू -42। हमने इसे इक्वेशन 1 मान लिया। जब हमें a और b फाइंड करना है तो ये हमने क्लास 10th में जो चैप्टर 3 है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम दो वैल्यू फाइंड करते थे, तो उसके लिए दो इक्वेशन गिवन होता था। तो एक इक्वेशन तो आपका फॉर्म हो गया। अब सेकंड इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करेंगे, उन्होंने एक ये भी दिया हुआ था कि x इक्वल्स टू -3 भी उसका रूट है। तो अब हम क्या पुट करेंगे p ऑफ x में, ध्यान से देखो। तो p ऑफ x क्या है आपके पास, ax² प्लस 7x प्लस b। When x इक्वल्स टू, अब आपको क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू लेना है -3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p ऑफ -3 इक्वल्स टू a -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू में -3 प्लस का b। तो -3 का स्क्वायर करोगे तो 9a और -7 इंटू में 3 तो माइनस का 21 और प्लस का b। अब ये भी हमें 0 मिलना चाहिए था, ये भी 0 नहीं है, तो हम इसके क्या करने वाले हैं, इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 9a प्लस b इक्वल्स टू 21। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जैसे हम दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो देखो यहाँ पे 9a प्लस b इक्वल्स टू 21 है, और सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 4a प्लस 9b इक्वल्स टू -42। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे b 1 है, यहाँ पे b 9 है, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बच्चों, कि दोनों में से किसी एक नंबर का, वेरिएबल का नंबर सेम होना चाहिए। तो अगर हम इसे एक को सेम करें तो इस 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस 4 को यहाँ कर दो। लेकिन अगर हम ऊपर वाले में खाली b में खाली मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों सेम हो जाएगा। देखो यहाँ b के साथ 9 है, ऊपर में 9 नहीं है, तो मल्टीप्लाई सेकेंड बाय 9। सेकेंड को हम 9 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो देखो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81a प्लस 9b इक्वल्स टू, इसे जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, 189। अब इसके नीचे हम लिखेंगे 4a प्लस 9b इक्वल्स टू माइनस का 42। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस है तो प्लस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज करना होता है। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव। प्लस का 9b माइनस का 9b आपका कैंसिल हो गया। 81 में से जब आप 4 को माइनस करोगे तो 81 में से 4 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 77a इक्वल्स टू 9 और 2 11, 8 और 4 12, 13 एंड 1 प्लस 1 2 माइनस का प्लस का 231। अब हमें ये चेक करना है कि 77 के टेबल में 231 आता है या नहीं आता है। तो देखो 77 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 7 3 21, 7 3 21 और 23, 231 मीन्स a इक्वल्स टू 231 डिवाइडेड बाय 77, क्योंकि 77 को डिवाइड में लेके आओगे आप, तो a क्या मिला 3। 77 3 जा क्या होता है आपका 231, तो a की वैल्यू क्या मिला आपको 3। जब a की वैल्यू आपके पास है तो आप b की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो, या तो आप इसमें b की वैल्यू a की वैल्यू पुट कर दो या पहले वाले में पुट कर दो। तो मैं पुट कर रहा हूँ, पुट यहाँ पे देखो, पुट a इक्वल्स टू 3 इन 1 2 किसी में भी पुट कर सकते हो आप। तो 4 इंटू में 3 प्लस 9b इक्वल्स टू -42, 4 3 जा 12 प्लस 9b इक्वल्स टू -42। तो 12 को राइट साइड लेके जाओ, तो 9b इक्वल्स टू -42 माइनस का 12, तो 9b इक्वल्स टू क्या मिला
माइनस का 2 + 2 4 एंड 4 + 1 5 माइनस का 54। तो b इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपके पास -54 डिवाइडेड बाय 9। तो b इक्वल्स टू माइनस का 6। ये था आपका ए और बी। तो ए और बी हमने कैसे निकाला बच्चों, जो वैल्यू गिवन है हमारे पास, जो उसका रूट गिवन था, एक बार हमने पुट करके x इक्वल्स टू 2/3 एक इक्वेशन फॉर्म किया और एक बार x इक्वल्स टू -3 पुट करके फिर जो दो इक्वेशंस आए उसको हम दोनों इक्वेशन को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके ए और बी निकाला। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। अब हम सिमिलरली क्वेश्चन 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप फैक्टराइजेशन डायरेक्ट करने की कोशिश करो तो सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने का मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके पास गिवन है सॉल्व फॉर x। इन्होंने ये डिफाइन नहीं किया है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। मींस आप दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस टाइप की इक्वेशंस को सिंपलीफाई करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर ऐसा कोई इक्वेशन आए तो क्या करना है, 1 में a + b + x इक्वल्स टू 1/a + 1/b + 1/x। अगर ऐसा कोई इक्वेशन आए तो देखो आपको क्या करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है, क्या करना है, 1/x को लेफ्ट साइड लेके आना है। 1 में a + b + x - 1/x इक्वल्स टू 1/a + 1/b। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लो। जब आप एलसीएम लोगे तो a + b + x इंटू में x, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में a + b + x है तो क्या नहीं है, इनके पास x नहीं है, तो ये x न्यूमरेटर वाले वंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे x तो है बट a + b + x नहीं है, तो ब्रैकेट में लिखो a + b + x इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो a b, a है इसके पास, क्या नहीं है, b नहीं है, तो यहाँ पे b प्लस है तो प्लस, यहाँ a नहीं है तो a। अब इसे आप माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर सकते हो, x - a - b - x अपॉन में x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ax + bx + x² इक्वल्स टू b + a को आप चाहो तो a + b भी लिख सकते हो, नहीं तो आप b + a भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ प्लस का x माइनस का x आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -a - b अपॉन में ax + bx + x² इक्वल्स टू a + b अपॉन में ab। अब ऊपर में अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं बच्चों तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ a + b। ध्यान से देखो दोनों नेगेटिव में है तो मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या मिला, a + b, क्योंकि माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -a - b मिलना है, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया अपॉन में ax + bx + x² इक्वल्स टू a + b अपॉन में ab। अब यहाँ पे भी a + b है और यहाँ पे भी a + b है, तो इस a + b से a + b आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास -1 अपॉन में ax + bx + x² इक्वल्स टू 1 अपॉन में ab। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ab यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -ab इक्वल्स टू ax + bx + x²। अब आप इसे सिंपलीफाई कर सकते हो, तो इन तीनों टर्म को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो -x² - bx - ax और -ab इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो x² वाला टर्म यहाँ पे आपका नेगेटिव है तो मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, x² माइनस है तो ये प्लस का bx प्लस का ax और प्लस का ab इक्वल्स टू 0। माइनस को राइट साइड ले गया तो इसे मैंने हटा दिया यहाँ से। अब इन दोनों को पेयरिंग करके x² + bx प्लस ax प्लस ab इक्वल्स टू 0। इन दोनों से आप x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, x + b प्लस इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हो, a, तो a जब कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x + b इक्वल्स टू 0। तो x + a एंड x + b इक्वल्स टू 0। अब जब आप इसे 0 के इक्वल पुट करोगे तो x + a इक्वल्स टू 0 मींस x इक्वल्स टू -a। x इक्वल्स टू आपको यहाँ क्या आएगा, माइनस टाइम्स a
और जब x प्लस बी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको x क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस का b। तो ये हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया 6th 7th 8th एंड 9th, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th देखो आपके पास क्या है।